खालिस्तान के इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि क्या है इसका इतिहास, कब से इस मांग की शुरुआत हुई और कौन सा हिस्सा है जिसे खालिस्तान कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि जिस खालिस्तान की राजधानी लाहौर को बताया जाता था, जिसमें पाकिस्तान के हिस्से को भी एक साथ करके हिंदुस्तान के एक अलग खालिस्तान की मांग हो रही थी, वह पाकिस्तान के हिस्से की मांग अचानक गायब कहां हो गई। हम आपको सबसे पहले वो पुराना नक्शा दिखाते हैं जो खालिस्तान की ओरिजिनल डिमांड का हिस्सा है। इसमें पाकिस्तान का पूरा पंजाब है, भारत का पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी लाहौर में होनी निर्धारित हुई। अमेरिका से काम करने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस जो प्रतिबंधित है, उसने हाल ही में खालिस्तान का नक्शा रिलीज किया। इस नक्शे में 1966 से पहले वाला पंजाब, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के सिख बहुल इलाके शामिल हैं, और खालिस्तान की राजधानी को लाहौर की जगह शिमला रखा गया। तो सवाल है कि यह बदलाव आखिर आया कैसे? पाकिस्तानी पंजाब इस मांग से दूर हुआ कैसे? सीधा सा जवाब यही है कि जिस पाकिस्तान से खुद ही इस अलगाववाद को हवा दी जा रही है, जो पाकिस्तान सोते जागते भारत के टुकड़े करने के सपने देखता हो, वो खुद अपना एक और टुकड़ा क्यों करवाना चाहेगा? हम आपको खालिस्तान की पूरी कहानी भी सुनाते हैं, वो खालिस्तान जिसकी बुनियाद ही हिंसा पर रखी गई। 31 दिसंबर 1929 तत्कालीन पंजाब की राजधानी लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया, लेकिन इस घोषणा पत्र का 3 समूहों ने खुलकर विरोध किया। पहला, मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, दूसरा, दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे भीमराव आंबेडकर, और तीसरा, शिरोमणि अकाली दल के मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह पाकिस्तान के बनने के खिलाफ थे, लेकिन लाहौर और मुल्तान को मिलाकर आजाद पंजाब के हिमायती थे। 1940 में पहली बार सिख होमलैंड के लिए मांग रखी गई। आजादी के बाद शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सूबा आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसका मकसद था पंजाब के लोगों के लिए एक अलग सूबे या प्रांत का गठन करना। लेकिन 1955 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट ने अकाली दल की इस मांग को खारिज कर दिया। 1966 में इंदिरा गांधी ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया, सिख बहुल पंजाब, हिंदू बहुल हरियाणा और दोनों की राजधानी चंडीगढ़। कुछ इलाकों में हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया गया, लेकिन ये कई लोगों को पसंद नहीं आया। दिल्ली की सड़कों पर सिखों और हिंदुओं के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली। पंजाब विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस हार गई। प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल की सरकार बनी। अब पंजाब की राजनीति में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने 7 साल के भीतर पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। जरनैल सिंह भिंडरावाले अमृतसर के प्रभावशाली दमदमी टकसाल का जत्थेदार था। उसके तेवर शुरू से ही तेज थे। 13 अप्रैल 1978 को निरंकारी और अमृतधारी सिखों के बीच हुई खूनी मुठभेड़ के बाद से ही वो चर्चा में रहे। इसमें 13 अमृतधारी सिख मारे गए। भिंडरावाले के नेतृत्व में खालिस्तान की मांग उग्र हो गई। पंजाब में हिंसा बढ़ती गई। भिंडरावाले को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिससे उठी आग का नतीजा यूं रहा कि 4 महीने बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। फिर 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को मार दिया गया। पंजाब हिंसा के हवाले हो गया। करतारपुर कॉरिडोर को जब से खोला गया है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर खालिस्तान शब्द जो है वो बार बार नजर आता है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। दरअसल उस समय को ये अगर हम ले लें तो भारत के लिए हमेशा यह धर्म का मुद्दा रहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस मुद्दे में एक मौका रहा। खुफिया एजेंसियों के अनुसार सोशल मीडिया पर पश्चिमी देशों में कुछ अप्रवासी सिख समुदाय खालिस्तान का प्रोपेगेंडा दोबारा फैला रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर के खुलने के बाद से खालिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बढ़ती हुई देखी गई।
खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी भी मिली कि खालिस्तानी समर्थक गुट और आईएसआई आपस में किस तरह से मिले हुए हैं और वो तीर्थ यात्रा के बहाने भारत में ड्रग्स और अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के साथ काम करने वाले सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लैब इनेफू के अनुसार अप्रैल 2018 से 2019 के बीच सोशल मीडिया पर खालिस्तान के समर्थन में ट्विटर पर पोस्ट 161 से बढ़कर 1181 तक पहुंच गई। फेसबुक पर 56 से बढ़कर 1439 और यूट्यूब पर 218 वीडियो से बढ़कर 1374 वीडियो। अचानक से हुई इस बढ़त का अर्थ यही है कि ये समूह सिख आबादी को खालिस्तान के नाम पर जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन भी किया है। दरअसल खालिस्तान के नाम पर एक अलग राज्य की मांग भारत के भीतर से नहीं होती, ये पश्चिमी देशों में बसे समुदायों में ज्यादा प्रबल नजर आती है। पंजाब यानी एक ऐसा प्रदेश जिसे उसके विकास से पहचाना गया, चाहे वो औद्योगिक विकास हो या फिर कृषि। पंजाब एक ऐसा राज्य जिसे उसकी वीरता के लिए हमेशा पहचाना गया, सराहा गया, चाहे इतिहास के वो किरदार हो या फिर वर्तमान की वो मिसालें। पंजाब एक ऐसा राज्य जहां पर खिलाड़ी हो या कलाकार हो, सबकी जिंदा दिली सबके लिए मिसाल बनती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस राज्य को एक मुद्दा बनाया जा रहा है? पंजाब में जब आप लोगों से मुलाकात करते हैं तो आपको ऐसा कुछ दिखता नहीं है। फिर दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरह की साजिश क्यों सामने आ रही है? खालिस्तान का वो शब्द जो कोई लेना नहीं चाहता है, उस शब्द का इतिहास क्या है, उस शब्द का वर्तमान क्या है? आज इन सभी मुद्दों पर पेश है श्वेत पत्र। एक प्रधानमंत्री की हत्या, एक मुख्यमंत्री की हत्या, एक पुलिस डीआईजी की हत्या, एक पूर्व सेना प्रमुख की हत्या, विमान धमाका, 22,000 लोगों की जान गई। एक अलगाववादी तब, दूसरा अब। पंजाब के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की बू आ रही है। जब खालिस्तान आंदोलन की खालिस्तान की मांग जो है उसकी जब नींव पड़ी थी, उसका बीज पड़ा था, तो विदेश की जमीन से ही पड़ा था। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये खालिस्तान क्या है? खालिस्तान की मांग क्या है? खालिस्तान का शोर मचाने वाले कौन हैं? इस खेल के असली खिलाड़ी कौन है? ये शब्द भारत की आजादी से पुराना है, लेकिन अब से 45 साल पहले पंजाब की धरती से अलगाव की सबसे प्रचंड आंधी उठी थी, जिसमें हजारों सिखों और हिंदुओं की जान चली गई। हत्या, अपहरण, यहां तक कि प्लेन हाईजैक में सैकड़ों लोगों का खून बहा। भारत के इतिहास का वो पन्ना आज तक खून से लाल है। अब फिर से कौन है जो वैसी ही होली खेलना चाहता है? किसके इशारे पर ये साजिशें रची जा रही हैं? बात केवल खालिस्तान की है या कश्मीर में मात खाए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के निशाने पर पूरा भारत है? खालिस्तानी अलगाववाद का नया पोस्टर बॉय भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से खौफजदा होकर भागा भागा फिर रहा है। बड़ी शान से जिसने भिंडरावाले का रूप धारण किया था, वो भेष बदलकर छुपता घूम रहा है। सवाल कई हैं। खालिस्तान की मांग करने वाले पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों हैं? ये मांग करने वाले पाकिस्तान से अपना हिस्सा क्यों नहीं मांगते? ये मांग करने वाले भारत के कितने हिस्सों को काट देना चाहते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, ये मांग पंजाब की धरती से नहीं उठती,
तो फिर दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी गूंज क्यों सुनाई देती है? खालिस्तान की खूनी मांग किसकी नाकामी है? सुरक्षा एजेंसियों की? आज श्वेत पत्र में पंजाब की धरती से देश के लिए जरूरी हर सुलगते सवाल की तह तक जाएंगे।